शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और पनाह मांगता शैतान से। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। 6648 में ख्वाजा अनीस साहब अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली विजडम के अल्फाज के अंदर वॉल्यूम 9 में मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेज ऑफ द ब्लेसिंग के अंदर फेथ का जिक्र करते हैं कि व्हाट इज द फेथ। फेथ द फेथ इज ओ फेथ एक कसम है। जब हम किसी पर यकीन कर लेते हैं, उसके बारे में कसम उठा लेते हैं, इतना ज़्यादा यकीन, इतना ज़्यादा ईमान, हमारी हर चीज़ उसके लिए कुर्बान, इतना ईमान कि हमारी हर चीज़ उसके लिए कुर्बान। तो ये अल्लाह ताला पे फेथ जो है, भरोसा और यकीन, और वो हमें क्या करता है जी, ओनली द बिलीव सर्टिफाइड, वो हमें सर्टिफिकेट दे देता है। वो यकीन हमें जो है वो एक किस्म का सर्टिफिकेट दे देता है। एंड स्ट्रेंथन टू, और हमें ताकत दे देता है। जब हम अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन और भरोसा कर लेते हैं, औलाद वालदे के सिलसिले में, रोजी के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, तो वो हमारा मालिक खालिक और रहमान और रहीम है, सब कुछ वही है। यकीन की ताकत हम में आ जाती है। यकीन और ताकत और तवानाई इतनी ज्यादा आ जाती है कि हमारे, देखिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत, मक्का से हिजरत कर रहे थे मदीना, आपने फरमाया कि खुदा हमारे साथ है, गॉड इज विद अस। इससे और बड़ी क्या चीज हो सकती है। इतना ज्यादा यकीन और भरोसा, काफर सर पे आ गया है, आसमान की तरफ आंखें उठती हैं, दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो काफर का घोड़ा जमीन में दस जाता है। इतना यकीन एक कामल आप में अंदर होना चाहिए एक मुसलमान में, और एक हकीम में भी इतना जो है यकीन कामल होना चाहिए। और उसकी दवाई में भी जो है अल्लाह शफा इसी तरह से देता है कि इतना ज्यादा यकीन। फेथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, कि जो है वो फेथ क्या जी, एक जो है वो ताकत है एक आदमी के अंदर, एक हकीम के अंदर। पूरी यकीन, वो जब दवाई देता है तो उसको यकीन होता है कि अल्लाह इसमें शफा रखी हुई है और इसको शफा जरूर देगा, उसमें जो है वो कोई कमी नहीं करता। तो शफा तो मालिक की जानब से है ना, वो तो खुदा है, वो मालिक है, उसने जितनी सजा आपके लिए मुकर्रर की है, जब हमारी पूरी जाती है तो आपको जो है शफाए काबिला हाजरा देनी शुरू कर देता है। यकीन व कम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जहाते जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीरें। इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं, यकीन व कम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, कि आप जो दुनिया को फतह कर सकते हैं, ये क्या है। यहूदी हमारे ऊपर छाए हुए हैं, तो हम उनको फतह कर सकते हैं कैसे, जहाते जिंदगानी में, ये है मर्दों की शमशीरें, हमारी ये तलवारें हैं। निकल पड़ो, कूद पड़ो, मैदान जंग के अंदर आ जाओ और अपनी अद्वियात का चर्चा कर दो कि हम जो है वाकई हकीम है। तो आज हम एक हकीम साहब का इसी तरह से जिक्र करेंगे, जिनके कुछ अकवाल जो है ये पहले हम बयान करने के बाद हम आगे चलेंगे। जो अपना बोझ उठाते हैं, दूसरों पर बोझ नहीं बनते। जो अपना बोझ उठाते हैं, दूसरों पर बोझ नहीं बनते। जो सही वो करे, जो सही वो करे, ना कि वो करे जो आसान है। कि आसान काम ना करे, बल्कि जो सही काम वो करे, इसमें जो आपकी कामयाबी, कामरानी और आपके अंदर जाइए बेहतरीन किस्म की जाइए आ जाएगी। आज हम हकीम हाफिज अब्दुल अला की बात करते हैं। लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत प्यारे हकीम थे जी। नफासत, हुसन, जवानी,
पुश शख्सियत, नवाबी ठाठ और बेहतरीन मतलब, 5 मरले के मकान के अंदर खुला मतलब, जबरदस्त क्लिनिक। और आपके वालिद साहब जो है हकीम यकूब साहब ने आपको तोहफतन बना के दिया था, और जबरदस्त किस्म का मतलब जो है लखनऊ के अंदर जो है ये कामयाब था। तो हकीम साहब जो है ये हकीम यकूब साहब के इंतकाल के बाद वो उनके जो है साहबजादा हकीम हाफिज अब्दुल अली साहब जो है वो बतौर तबीब जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सॉरी लाइट चली गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना भी जो है इसको हो सके कि शायद लाइट आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको जो है कोशिश करते हैं जी। तो इस तरीका से हकीम साहब जो है इन्होंने इब्तदाई दरसी किताबें पढ़ी, फारसी, अरबी, इंग्लिश और दीगर किताबों को, फरंगी महल्ले के रहने वाले थे, और बहुत सी किताबें इन्होंने पढ़ के जो है इनके वालिद माजिद ने जो है वो इनको शानदार इमारत जो है वो बना के दी, जिसके अंदर जो है इन्होंने जो है ये अपना जो है वो हकीम इब्राहिम सर के साथ मिलकर मतलब कायम किया। तो रामपुर जो है वो कलब अली खालसा के जो जगह पे जो है वो इनको उस वक्त जो है नवाबी जो थे, नवाब जो थे वो ये वाला जो है चीजें बनाया करते थे, मतलब कि तो वहाँ जो भी हकीम अच्छा होता था उसको जो है ये अफसर अतिबा बना देते थे। मतलब अतिबा का अफसर, एक अतिबा को मुकर्रर करते थे, तबीब को मुकर्रर करते थे, और उनका एक अफसर अतिबा बनाते जो शाही खर्चे पे शाही उनको जो है प्रोटोकॉल, शाही खान जो है वो रहायश और हर चीज उनको जो है वजीर के तौर पे जो है उनको मशीर और वजीर दोनों के तौर पे वो काम करते थे। मशीर किस बात का? सेहत का मशीर था वो, जैसे कि हमारे हकीम सईद जो है वो वजीर और मशीर रहे हैं जावला के दौर में। तो इसी तरीके से ये वाले जो है उसके जो है नवाब साहब के जो ये मशीर खास और जो है अफसर तिब्बा थे। तो हमारे जो अपॉइंटमेंट होती है, मैं उसका भी जिक्र कर लूँ, हमारे हॉस्पिटल के अंदर तो 15 स्केल में बतौर तबीब हम जो है ये अपॉइंट होते हैं। इसके बाद सीनियर तबीब बनते हैं 16 स्केल के अंदर, और 17वें स्केल के अंदर तिब ऑफिसर, और 18वें स्केल के अंदर सीनियर तिब ऑफिसर जो है वो बन जाते हैं। तो जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ इन हकीम हाफिज अब्दुल अली को, तो मुझे जो है ये हम एक मेरा शिगिर्द है, बड़ा अच्छा प्यारा सा शिगिर्द है, आज उसने 4-5 मरीज मेरे पास भेजे हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है जी, हकीम अब्दुल मन्नान साहब को लोग जानते हैं जी, वो मेरे दोस्त से क्लास फेलो थे। उनका छोटा भाई हकीम अब्दुल्ला का साहबजादा अब्दुल अजीज अजीज और रहमान उसका नाम है, ये खानू वाली जाल पे मतलब करते हैं। बहुत प्यारा मतलब है इनका। मैं गया हूँ तो ये मरीज को जो है लाइन में बैठे होते हैं, वहां से जो है ये ऐलान करते हैं कि फलां मरीज जो है तशरीफ लाए, तो फिर उसको चेक करते हैं। बड़ी नफासत वाले ये मरीज हकीम है। तो इसी तरह से हकीम साहब लाइट आ गई थी, तो हकीम साहब भी जो है ये इसी तरीके से जो है बड़े प्यारे से नफासत वाले और खूबसूरत तरीन जो थे, क्योंकि ये नवाब के जो है वो तबीब थे, तो इसलिए इनकी नफासत जो है बिल्कुल और वो नवाबों वाली थी। और ये जो है बड़े अपने आप को साफ सुथरा, और ये मतलब उनकी जो ठाट बाट और वो नवाबों वाली जो है सारी इनके अंदर थी। तो उसके बाद 1898 के अंदर नवाब शाहजहां बेगम ने हकीम साहब को रियासत बबाल का अफसर अतिबा मुकर्रर किया। 16 जून 1901 के अंदर जो है नवाब शाहजहां बेगम ने जो है वो सुल्तान जहां बेगम की जगह पे जो है वो वालिया रियासत मुकर्रर हुई। तो हकीम साहब ने जो है इसको छोड़ के जो है वो अपने मतलब की तरफ तवज्जो दी। तो इस तरीके से जो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अफसर तिब्बा थे लेकिन फिर भी नौकरी छोड़ के अपना काम जो है इन्होंने तरजीह दी। और इनका मिजाज जो है वो वैसे ही जो है वो शाही खानदान वाला था, रेशमी लिबास जेबतन करते थे, और सर पे जो है वो खुली टोपी पहनते थे, चांदी के दस्ते वाली छड़ी लेते थे। तो इस तरीके से बहुत प्यारे जो है इनका जो है अंदाज था। और कुछ बावर्दी जो है मुलाजिम इनके पास होते थे, इनकी जो है जिसके अंदर ये आते थे मतलब के अंदर,
تو یہ جیسے ریسا ہوتے ہیں، رائس مطلب امیر رچ مین ہوتے ہیں، ایسے یہ مطلب پہ تشریف لاتے تھے، لیکن امیروں غریبوں کو ایک ہی لائن میں، یہ نہیں کہ کوئی ریاست کا رئیس آ گیا یا نواب آ گیا اس کی پہلے باری آئی، نہیں، اس کو جو ہے وہ نسخہ لکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کو لائن میں لگاتے تھے۔ تو مجھے جو ہے اپنے ایک دوست، جیسے ان کی جو ابھی پروٹوکول کی میں نے بات کی، تو میں ایک پروٹوکول کی بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے کلاس فیلو بی ایم ایس کے، بیچلر انسٹیٹیوٹ میڈیسن میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے جو ہے میں نے کیا بی ایم ایس۔ تو ہمارے ایک دوست سے بڑے پیارے کلاس فیلو، میرے اکثر دوست جانتے ہیں، اختر صاحب جانتے ہیں، خالد صاحب جانتے ہیں، اور یہ جتنے بھی عثمان نعیم صاحب جانتے ہیں، عامر صاحب جانتے ہیں، کاشف بھائی جانتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست سے کلاس فیلو تھے، بڑے پیارے حکیم ابو صالح چمن، یہ حکیم صابر صاحب کے اور غوثیہ طبیہ کالج کے روح رواں ہیں جی۔ تو بہت پیاری شخصیت تھی، یہ بھی جبہ پہنتے تھے اور سر پہ ٹوپی پہنتے تھے، بہت پیاری شخصیت تھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اور زندگی دے، تندرستی اور صحت اور ہمیشہ کامیابیاں دے، بہت پیاری شخصیت۔ انہوں نے بی ایم ایس میں داخلہ لیا، بہت پیارے بندے تھے۔ ان کے جو ہے وہ پروٹوکول کے لیے 6 بندے جو ہے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا، وہاں پہ ہم نے ان سے خود بایو کیمسٹری پڑھی ہے، فرسٹ ایئر کی جو بایو کیمسٹری جو ہے نا ہم نے خود ان سے پڑھی ہے۔ اتنے لائق فائق اور کیمسٹری کے ماہر، ہمیں صاحب ہے کہ نئے نئے ہم یونیورسٹی میں گئے تھے، ہمیں کیمسٹری کی سمجھ نہیں تھی اتنی زیادہ، تو انہوں نے جو کاربن کے 4 بانڈوں والا ہمیں جو بتا دیا کہ ہم نے 4 کی ویلنسی پوری کرنی ہے جی۔ تو اس طرح سے ہم جب بھی ویلنسی پوری کرتے تو ہمیں جو ہے وہ چمن شاہ صاحب یاد آ جاتے ہیں، ابو صالح چمن ان کا پورا نام تھا۔ تو بہت پیاری شخصیت، بہت پیارے بندے، ہر وقت ان کے پاس جو 6-7 بندے جو ہے ان کی خدمت میں، جو ان کے مرید اور خاص تھے، تو وہ جو ہے ہمیشہ جو ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ہم نے بہت سی نمازیں ان کے پیچھے بھی پڑھی ہیں۔ ان کی ٹوپی کا جو ہے وہ سفید کلر کا جو ہے وہ ہرے رنگ کا جو ایک ہوتا تھا، بڑے پیارے شخصیت ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے یہ ان کا غوثیہ لا کالج، غوثیہ طبیہ کالج اور غوثیہ جو ہے یہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، اور اسی طریقہ سے جو ہے غوثیہ ہائی اسکول ان کے جو ہے یہ بہت زیادہ دیپال پور کے اندر، اکاڑا کے اندر ہے۔ تو ویسے تو میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بی ایم ایس میں داخلہ لیے اور 3rd ایئر کے اندر تھے، تو وہاں پہ ڈاکٹر بشیر صاحب جن کا فلیولان پہ کام ہے، بہاول زکریا یونیورسٹی کے ملتان سے جو تشریف لاتے تھے، وہ ہمارا وائوا لینے کے لیے فارماکوگنوسی کا وائوا جو ہے وہ اکثر وہ لیتے تھے۔ تو اس طریقہ سے جب وہ تشریف لائے تو حکیم صاحب نے جو ہے یہ وہی جبہ اور وہی ٹوپی جو ہے پہنی ہوئی تھی۔ السلام علیکم جی، وہی ٹوپی اور وہی جبہ جو ہے پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ جب تشریف لائے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا وائوا دینے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر بشیر صاحب نے، ہو آر یو؟ تو اس نے کہا ہم اسٹوڈنٹ۔ تو ابو صالح چمن نے کہا، انہوں نے کہا جو بی اے اسٹوڈنٹ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، بی اے اسٹوڈنٹ۔ جو انہوں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹ بن کے اندر آئے، جبہ اتار کے آئے اور ٹوپی اتار کے آئے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ باہر چلے گئے اور وہ نہیں تشریف لائے دوبارہ۔ تو ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب، ہمارے جو پرنسپل تھے، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، میں نے بھی ریکویسٹ کی، تمام کلاس والوں نے ریکویسٹ کی، اور اسی طریقہ سے ہمارے ڈین تھے ڈاکٹر محمود صاحب، انہوں نے بھی آ کر ریکویسٹ کی، لیکن اس نے جو ہے کہا کہ اٹ از مائی آنر، آئی ول ناٹ انویئر اٹ، کہ میں اس کو جو ہے یہ ہزاروں ڈگری میں اس پہ قربان کر سکتا ہوں بی ایم ایس جیسی، تو میں اس کو نہیں اتاروں گا۔ تو انہوں نے نہیں اتارا تو وہ ڈگری نہیں لے سکے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے، لیکن ان کے مطلب اور ان کے جو ہے یہ کالجز اور سب کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روٹی مجھے اللہ نے دینی ہے، رزق مجھے اللہ نے دینا ہے، اس کے کسی کے پاس میرا رزق جو ہے وہ نہیں ہے، اور میرا رزق کو روک نہیں سکتا۔ تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ
अपने कॉलेज से, गौसिया लॉ कॉलेज से जो है मुझे LLB की डिग्री जो है दिलवाई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं उनका इंतहाई ज़्यादा मशहूर हूँ। तो मतलब में जो है वो बड़ी शान शौकत से आते थे और अपनी खुर्दोनोश का भी खास ख्याल रखते थे, जिसमें जो है वो मुरक्कर ग़िज़ा को खुआने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते थे। बहुत ज़्यादा अपने इलम दोस्त बाप की निस्बत से जो है वो लोगों को तालीम देते थे। वफान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा किताबें इन्होंने पढ़ाई और पढ़ी और इस तरीके से इनका मतलब जो है बहुत ज़्यादा कामयाब था। तो इस तरीके से जो है इनको लगन, पढ़ने की लगन, पढ़ाने की लगन और जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इन्होंने ये जो है वो अपने इल्म और जो है ये इल्म फ़न की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इस वजह से जो है ये मिलकर जो है इनके परवानों को इनके इर्द-गिर्द हर वक़्त जमा रहते थे। हकीम आफज़ अब्दुल बहुत से जो है मार के इलाज की में बहुत ज़्यादा शोहरत थी। ख़ास तौर पे आपको जिगर की बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सबक़त हासिल थी, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मायूस मरीज़ इनके पास आते थे। इस्तिस्क़ा वाले मरीज़ जब आते थे तो अल्लाह ताला उनको जो है शफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमाते थे। अपने ख़ानदानी मक़बूलात मतलब में जो है वो इन्होंने हस्बे ज़ैल अद्वियात की तजवीज़ करते थे, जो कि इस्तिस्क़ा के लिए, इस्तिस्क़ाए कब्ज़ी के लिए बहुत भी मक़बूल थी। ज़ंज़बील आप जानते हैं, सुन को कहते हैं जी लुक मकसूल, तो ये एक लफ्ज़ है लुक मकसूल, मेरे दोस्त जानते हैं मकसूल कैसे की जाती है। लेकिन BAMS ग्रेजुएट्स के लिए मैं आज जो इसकी तशरीह करता हूँ, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं समझते और नहीं जानते। तो बाकी जो है वो अल्लाह उनका हाफ़िज़ है। या तो मैं नहीं कहता कि वो तो लुक मकसूल जो है, लुक लेके लुक जो ये डालते हैं सड़कों वगैरह पे, इसको चिराग के ऊपर जो है इसको पानी के अंदर डाला जाता है, तो उसमें से गंदगी जो है वो अलग हो जाती है और फिर जो है इसको दोबारा 3-4 दफ़ा इस तरह से किया जाता है, तो उसको कहते हैं गुस्ल देना। तो हम जो है लुक को जो है साफ करते हैं और गुस्ल देते हैं, तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। लेमन चीनी, तज, कली, कलमी, ये 2 किस्म का तज होता है। एक तो जो है वो कलमी जो है वो अलग किस्म का होता है। हम वज़न बारीक पीस कर जो है इसको जो है 4 माशा शहद में मिलाकर चटाते हैं और ऊपर से दालचीनी, नानफा, तुखम त्रिफ्स, बेख अज़हर, परसौसा, कबाब चीनी, बरगे सदाब, हर एक जो है वो 4 माशा रात को भिगो कर सुबह जोश देकर जो है वो सकंजबीन अफ्तमूनी के साथ जो है वो, अफ्तमून जो है वो सब लोग जानते हैं मेरे दोस्त जो है, लेकिन BAMS हज़रात के लिए जो है वो 2 तोला जो है वो सुबह को जो है वो देते हैं। दवाल कुरकुम कबीर और दवाल कुरकुम सगीर और दाल कुरकुम, ये जो है ये 3 हमारी अद्वियात हैं जो बहुत ही मुफीद है। इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है जिगर की, पेट की इंफॉर्मेशन, नल्तों की इंफॉर्मेशन, कौमी-ए-मिद्दा की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत मुफीद है। दबीदल वर्ग में जो है वो मजूद दबीदल वर्ग जो है वो और दवाल कुरकुम कबीर जो है सादा जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ख़ास तौर पे जो है ये यहाँ की सोजिश के लिए जो है बड़ा मुफीद है। तो इसको जो है वो 3 माशा मिलाकर जो है वो आबे कुकरंदा सब्ज़ मुरब्बत, ये क्या होता है जी? इसको जो है ये अरबी ज़ुबान में कलबितूस भी कहते हैं जी, और उर्दू ज़ुबान में जो है ये करवंदा भी कहते हैं, ककरवंदा, काफ काफ रे वाओ नून दाल है। तो इसको जो है इसके पत्ते लेके हम इसको जो है ये उसका पानी ले लेते हैं। पानी को हम जो निचोड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें नींबू वगैरह डाल के, तो वो जो है वो सब्ज़ उसके पत्ते लेते हैं, तो उसका सब्ज़ पत्तों का पानी आमील पानी, तो उसको जो है हम फाड़ लेते हैं। मुरब्बत मीन फाड़ा हुआ पानी, तो जब वो फट जाता है तो पानी को अलग कर लेते हैं और बाकी जो है चीज़ों को अलग कर लेते हैं और पानी हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तिस्क़ा के लिए इतना ज़्यादा मुफीद है, उदीमा के लिए, और गुर्दे अगर काम नहीं कर रहे, जिगर काम नहीं कर रहा, दिल का जो है इस्तिस्क़ा का मसला है, पाँव के अंदर सोजिश है, आप जो है किडनी जो है
जिसको हम RFT कहते हैं, RFT करवाते हैं, LFT करवाते हैं, उसकी अगर ये हाई वैल्यू जो आती है, SGT की आती है, SGOT की आती है, और जो है इसी तरीका से जो रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो ज़्यादा मकदार में यूरिक एसिड या ब्लड यूरिया क्रिस्टलिन ज़्यादा आता है, तो ये खारिज करने बहुत ही मुफीद है। 100% रिजल्ट मैंने इसके देखे हैं। मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अरके बादियाँ, अरके जो है वो जिसको सौंफ भी कहते हैं, तो इस तरीके से हम जो है शरबत बादियाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 तोला में हल करके सपहर को दें। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अभी जो हमारे डॉक्टर जो मेरे डॉक्टर अशरफ साहब जो है वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के जो टीचर है, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अभी प्रोफेसर के तौर पे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेड है। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बहुत ज़्यादा पहले ही जो है उसको जानते हैं और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। मेरे हकीम जो है वो बेसिक के तौर पर जो है इसको जैसे कि हम वो जलाते हैं, उसको जो है वो जला के उसका साल्ट बनाते हैं, खाक बनाते हैं, तो हम उसको जो खाकिस्तर कहते हैं। तो खाक बनी हुई जो होती है मुख्तलिफ जो है वो जड़ी बूटियों को जलाकर हम उनको जो है वो उसकी खाक बना लेते हैं, उसको खाकिस्तर कहते हैं। उसको जो है वो ऑर्गेनिक साल्ट अब जो है वो हमारे नए जो है जो ग्रेजुएट्स है उसको जो है ये ऑर्गेनिक साल्ट कहते हैं। किस चीज़ का साल्ट जी? चाबक शीनी का। चाबक शीनी जो है ये एक बड़ा इसको खकस्तर कहते हैं हम जो अपनी तिब्बी जुबान में। और खकस्तर चोब अंगूर, चोब मीन लकड़ी, अंगूर मीन जो है वो उसका जो तना होता है उसकी लकड़ी या जड़ की लकड़ी को हम जो है ये खाकिस्तर करके यानी कि उसको जलाकर, और उसके बाद जो है खाकिस्तर चोब रिंड। रिंड जो है आप जानते हैं जी, रिंड किसको कहते हैं जी? जिसका हम तेल भी इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है जी। तो वो जो है रिंड का तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी लकड़ी, उसकी लकड़ी को जलाकर। आर्दे मरवंडा आरद कहते हैं जी आटे को। यही बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जितने भी दुआ साज है वो इन चीज़ों को समझते नहीं है, जानते नहीं है, ऐसे ही जो है वो जाली सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा जिन्होंने जो है जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। मुझे अफसोस है उन लोगों पे कि जिन्होंने जो ऐसे दवा साजों को जो है जाली सर्टिफिकेट दे के जो है भेजा है, जो मैंने इंटरव्यू किए हैं। तो ऐसे मेरे दोस्त और हकीम है मेरे जो है जिन्होंने अपने भतीजों भांजों को जो है जाली सर्टिफिकेट, उनको आरत का नहीं पता। मैंने पूछा कि आरत क्या होता है, तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि आरत क्या होता है। आरत आटे को कहते हैं। जब हम किसी चीज को पीस के उसका आटा बना लेते हैं उसको आरत कहते हैं। तो आरत बाजरा, बाजरे का आटा, सीधी बात है। आरत अरोड़ा, ये 3 हम आटे जो है इस्तेमाल करते हैं। आरत आटे को कहते हैं पीसा हुआ सफूफ किसी भी चीज का। तो खुदा का नाम माने किसी को जाली सर्टिफिकेट ना दे, क्यों लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं आप? क्यों ऐसे लोगों को भर्ती करवाते हैं जिनको पता ही नहीं लब्बे का हिकमत का? वो खुदा का खौफ करें। तो अफसोस है मुझे ऐसे दोस्तों पे और ऐसे हुक्मा पे जो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जाली सर्टिफिकेट देते हैं कि वो जो है एज ए दवा साहब हमारे पास जो है सरकारी तौर पे जो है वो अपॉइंट हो जाए। अफसर 3 तुखम क्रिप्स बरगे सदाब, नमक स्याह, हल्दी खालस, सबको बारीक पीस कर सफूफ करके जो है वो इस्तेमाल करें। सुबह पेट पर रखकर खुशक मालिश करें। तो इस तरीका से जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इस्तिस्का का मसला जो है वो हल हो जाता है। किसी किस्म का उडिमा हो, बेशक पाँव का इस्तिस्का हो, पेट का इस्तिस्का हो, फेफड़ों का इस्तिस्का हो, किसी जगह पे भी इस्तिस्का हो, तो आप इसके लिए बेहतरीन जो है वो जिगर की वजह से हो या कि गुर्दों की वजह से हो या कि दिल की वजह से हो, तीनों किसी भी वजह से हो, तो आप इसको जो इस्तेमाल करें। मुझे जो है वो इसका जब वो जैसे हमने फेथ की बात की ना शुरू में, यकीन मुझे इसमें इस नुस्खों पे जो है वो 99% जो है वो यकीन होता है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो किसी को शफा दे या ना दे।
इसी तरह से हमें परहेज, बदरका और ये चीज़ों का भी जो है ख्याल रखना पड़ता है। तो प्याज की हालत में अरक को कासनी और सौंफ देना चाहिए। तो मैं अक्सर जो है ऐसे मरीज जो आते हैं मेरे पास, उसको जो है इलायची छोटी, खुर्द इलायची खुर्द, और उसके बाद पुदीना और सौंफ का पानी जो है वो इस्तेमाल करने की हिदायत करता हूँ। और खाने में पपीता जो है वो इस्तेमाल करने की हिदायत करता हूँ। इस हकीम साहब ने भी खाने में पपीते की इजाज़त दी। पपीता उस दिनों में आम था, तो पपीता जो है वो बहुत ही मुफीद है। अगर हो पेट में गिरानी तो पी पपीते का पानी। तो इस तरीका से जो है वो पेट में कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह गिरानी जो है वो पेट में कोई दर्द, उल्टी आने को दिल चाह रहा है, तो पपीते का पानी पी ले चंद सेकंड में। मिनटों की बात बड़ी दूर है, वो टीका लगा के मिनटों का इंतजार करते हैं हम, चंद सेकंड में जो है ये पपीते का पानी देने के बाद आपको डकार आएगा, आपका मिर्दा खुल जाएगा और आप जो है वो हजाबत बेहतरीन आपको हो जाएगी। कभी इस मार्ग को तो देखे तिब को आपने पीछे कर दिया है, तिब से फायदा नहीं उठा रहे। ये लोग जो है मजीद मर्जे पैदा कर रहे हैं। इतना अफसोस की मुझे बात होती है कि जब भी मेरे पास केस बिगड़े हुए आते हैं तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। जब भी जो है ये खांसी के मरीज जो है, जिसको ये दवाई दे के, एंटीबायोटिक दे के उनको टीबी पैदा करते हैं, टीबी के बाद दमा पैदा करते हैं, फिर कैंसर पैदा करते हैं ये लोग, और इस कदर पैदा कर देते हैं मरीज का कि उसका जो है वो हल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो खुदा का खौफ करें और जब अल्लाह से पनाह मांगे कि आपकी दवाइयाँ जो है, ये एंटीबायोटिक जो है आपके कितने ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो लेकिन पता नहीं क्यों जो है ये इस तरफ जो है वो जिगर की तबाही, मैदे की तबाही, फिर मैगा दे देते हैं। मोरे रखी हुई है, ठा ठा करके लगा रहे हैं उसमें पैरास्टामोल, मैगा, वो जो उसको क्या कहते हैं उसमें डाइक्लोरान और ट्रामिल, इस तरह 4-5 दर्द की दवाइयाँ ठा मोर लगाई और उसको मरीज को पकड़ा दी। मेरे पास 10 नुस्खे अभी भी मौजूद है मेरे पास। मोरों के ऊपर जो है ठा ठा लगा के जो है मरीजों को कोई तशखीस नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात जो है वो इलाज नहीं। बड़ा अजीब जो है सिस्टम हमारे मुल्क में जो है चल रहा है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो ऊँटनी का दूध जो है इसके लिए बड़ा मुफीद होता है इसका के लिए। हमारे डॉक्टर आमिर रजा खान बहावलपुर से, उनके ऊँटनी के दूध के ऊपर जो है पीएचडी का काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है। तो मैं माजरत था, उनका जो है मैंने राज लीक आउट कर दिया। तो जो उनका जो है वो थीसिस है वो इसी पे है, सारा सारा जो है ऊँटनी के दूध के ऊपर, जिगर का जो है ऊँटनी के दूध के ऊपर अफाल जो है ये इनका जो है ये थीसिस है। तो इस तरीके से जो है ये जितने भी लोग उनके पास आते थे तो ये बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होते थे, फ़ायदा उठाते थे। इनको खुद जो है साले कब्जी हो गया, तो जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया। उसी दिन जॉर्ज पंजम ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा जिस दिन इनका इंतकाल हुआ। तो ये बड़ी बात है जी। तो इन ये अपने नुस्खे के ऊपर जो है वो शाफी मुतलिक लिखते थे कि वो शाफी मुतलिक है। इनको इतना यकीन था कि वो शाफी मुतलिक है, फेथ ऑन गॉड, अल्लाह पे यकीन, कि शाफी मुतलिक तो वो है। हुवा शाफी नहीं लिखते थे, हम तो हुवा शाफी लिखते हैं। मैं अक्सर जो है वो हुवा शाफी लिखता हूँ अपने नुस्खे के ऊपर, लेकिन वो हमेशा जो है अपने नुस्खे ऊपर सबसे पहला लफ्ज है शाफी मुतलिक। क्या शफा देने वाले, यकीन, मुकम्मल फेथ, फेथ और ट्रस्ट ऑन गॉड, कि मेरी इस दुआ दुआई के अंदर जो है तुम्हारी शफाए शाफी मुतलक शामिल हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह मरीज को शफाए कामला और आजला जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हकीकी तबीब और शाफी मुतलक जो है असल में अल्लाह ताला की जात है। उस पर जब तक यकीन नहीं होगा, हकीकी हकीम जो है आप नहीं बन सकते। तो हकीकी हकीम बनने के लिए हकीकी की कौन है भाई? अल्लाह की जात। तो कुछ समझने लगते हैं, और यानी कि अगर थोड़ा सा किसी को इल्म आ जाए हिकमत का, तो वो अपने आप को जो है वो कहते हैं कि मैं तो जनाब बहुत बड़ा हकीम बन गया जी। होता मैं, वो हमारे तिबिया कॉलेज कुछ ऐसे दोस्त हमारे स्टूडेंट ही हैं, तो वो जो है 2 दिन तिबिया कॉलेज में पढ़ाते हैं और साथ इतना बड़ा जो है वो बोर्ड के ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मोहम्मद फला फला टमगा टमगा। को खुदा का खौफ करे, प्रोफेसर बनने के लिए सारी जिंदगी गुजर जाती है। 52 साल लगते हैं एक बंदे को प्रोफेसर बनने के लिए।
تو آپ لوگ جو ہے 2 دن طبیہ کالج میں کسی نے پڑھایا اور اتنا بڑا بورڈ جو ہے وہ پروفیسر، تو آپ کی عمر کیا ہے اور آپ پروفیسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ خدا کا خوف کریں، تو حقیقی مالک کو کبھی نہ بھولیں، اس پہ مکمل ٹرسٹ کریں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ کسی کو شفا نہیں دے سکتے، شفا تو مالک کی جانب سے ہے، اس پہ یقین کرتے ہوئے اپنے نسخے کو لکھیں۔ اور شافی مطلق کے تو ہمیشہ جو ہے وہ طلبگار رہے کہ یا الہی تو ہی اس نسخے میں شفا پانے والا ہے اور تو ہی جو ہے وہ آرام دینے والا ہے۔ اس طریقہ سے جو ہے حکیم صاحب نے جو ہے علم کی روشنی کو پھیلاتے پھیلاتے جو ہے وہ اپنی جان دے دی، اور لوگوں کا علاج کرتے کرتے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس وقت تک، جب تک وہ زندہ تھے، آخری دن تک جو ہے وہاں پہ میڈیکل کالج نہیں بننے دیا۔ تو جان پنجم میں جب ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی۔ اس وقت تک انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ ڈٹے رہے کہ یہاں میڈیکل کالج نہیں بنے گا، یہاں پہ طبیہ کالج لکھنؤ میں بنے گا۔ لیکن جو ہے جب ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، ایسے ہمارے بزرگ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ آ کے جو ہے ہمیں ہمارے اوپر جو ہے بلیک میلنگ بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے ڈرپوک لوگ جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس لیے جو ہے وہ ہمارے کچھ ایسے ساتھی کو وہ خرید لیتے ہیں، جیسے کہ جعفر صادق کو خرید لیتے ہیں، تو ہمارے جو ہے وہ کمیوں کو جو ہے وہ جان لیتے ہیں، اور جو ہے یہ ہمیں اور ہمارے کچھ ایسے جو ہے وہ دوستوں کو خرید لیتے ہیں جو کہ انگریزی ادبیات کو جو ہے فروغ دینے میں جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ ان کی ڈاک دار، یعنی کہ ان کی ڈاک ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں جی۔ یہ جو ہے ہمارے جتنے بھی جو ہے خاص طور پہ جو ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم میں نے ایک ہمارے یہاں پہ ہاؤس جاب کی میں آپ کو بات ابھی آخر میں جو ہے کچھ بہت سے ہمارے دوست جو ہیں یہ ہاؤس جاب کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کچھ رشیا کی ایسی ریاستیں ہیں جس کے اندر یونیورسٹیز ہیں، ان کے بھی چوتھے سال کے اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں پہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ہمارے ہاسپٹل 2 کے اندر جو ہے ان کو بھی الاؤ کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کیسے الاؤ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے کوالیفائڈ پرسن جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو الاؤ نہیں ہے، تو جو رشیا سے چوتھے سال کے یا دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں، ان کو ہاؤس جاب جو ہے وہ الاؤ کر دیا گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے ہاؤس جاب کرتے ہیں۔ کسی کی سفارش پڑی ہے، کسی کا باپ جج لگا ہوا ہے، کسی کی جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے، تو یہی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آخر میں جو ہے یہ بک میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے، تو 3 دن سے ڈاکٹر صاحب مجھے فون کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو جو ہے میں نے ان کو میرے مطلب پہ آ کے، میرے کلینک پہ آ کے آپ بک دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے یہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس قسم کی بک ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں مکمل جو ہے وہ اعتماد مجھے نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طریقہ سے جو ہے یہ آخر میں جو بک میں بیبی یور بیبیز سیکس ناؤ یو کین چوز، کہ اپنے بیبی کا سیکس جو ہے میرے آپ پر بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کیسر ایف اے گولدن کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بک جو ہے میں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن مجھے جو ہے اس پہ جو ہے وہ مکمل یقین نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے خواجہ صاحب ڈاکٹر تھے وہاں پہ، محمود الحسن خواجہ، تو ان کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے بار بار یہ فون کر کے کہ آپ کے پاس بک ہے اور مجھے جو ہے یہ، تو وہ آئیں گے تو میں ان کو دوں گا، یا وہ میں ایسے جو ہے ان کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور لیکچر میں بھی جو ہے یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ کمپلیٹ گائیڈ آف دا جینڈر پر سیکشن فار دا آرڈنری لٹریٹ کپل، یہ دونوں کپل کے لیے جو ہے یہ میاں بیوی کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ اویلیبل ایٹ دا میاں فضل الدین سنس دنیا کے اندر یہ اویلیبل ہے۔ ان کا موبائل نمبر جو ہے 0303 64 54 649 ہے۔ ای میل ایڈریس ہے ڈاکٹر کیسر گولدل @yahoo.com۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بک آپ میرے پاس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے ایڈریس بتائے ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو جانیں، تو پھر آپ جائیے یور بیبیز سیکس نو ان یو کین چوز، اس طریقہ سے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس کو جو ہے یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کا جو ہے مکمل بایو ڈاٹا بھی آپ کو جو ہے یہ پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ کچھ ایسی باتیں اس میں ہے جو کہ مجھے بھی ڈاؤٹ فل ہے، تو جس پہ میں فیتھ نہیں رکھتا وہ چیز میں بیان نہیں کرتا، تو جس پہ مجھے مکمل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنے رب پہ جو ہے مکمل بھروسہ ہے کہ وہی جو ہے وہ عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی جو ہے وہ لڑکی اور لڑکا دینے والا ہے۔ تو اس لیے مجھے وہ یقین جو ہے وہ یقین کامل ہے میرا، اور یہ جو ہے بک پہ جو لکھا ہوا ہے یہ میرا یقین جو ہے وہ ایسے چیزوں پہ بالکل اعتقاد اور نہیں ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو جو ہے یہ مکمل گائیڈ نہیں کر سکتا ہوں، تو سوری فار دس۔ آپ جب مرضی تشریف لائیں تو میں آپ کو جو ہے یہ بک بھی دکھا سکتا ہوں اور آپ کو جو ہے گائیڈ بھی کر سکتا ہوں۔ تو بہت شکریہ۔ ہم جو نیچرل معاملات میں کوئی بھی دخل جو ہے وہ نہیں دے سکتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اڈاپٹ کر لیں تو نیچر کین بی جو ہے وہ اڈاپٹ اینڈ نیچر کین ناٹ بی چینج۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اسپیشلی، اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا۔ میں اگر کسی دوست اور بھائی کو میری بات بری لگی ہو، خاص طور پہ جو جعلی سرٹیفکیٹوں کی بات ہے، میں آپ کو جو ہے جتنے میرے پاس 200 سوا 200 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف جو ہے یہ آئے ہیں انٹرویو کے لیے، تو جن کو میں نے دیکھا ہے کہ 90% جو ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ خدا کا خوف کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے بھائیوں کو ابلائی ضرور کریں لیکن جعلی سرٹیفکیٹ کبھی بھی ایشو نہ کریں۔